हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा भारतीय संसद से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, तो यह थे इंद्र कुमार गुजराल। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का एक अभिन्न अंग होता है। यह होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा यानी उपयुक्त में से तीनों। संसद बनती है, यह बनती है संसद के दोनों सदनों से। संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से इनमें से कोई नहीं। संसद के 2 सत्र के बीच की अवधि कितने माह की अधिकतम नहीं होनी चाहिए? यह नहीं होनी चाहिए 6 माह के। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो यह बुलाया जाता है 2 बार। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग संवैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है? यह है 1/10। भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता कौन होते हैं? यह होते हैं सोनिया गांधी। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटों पर प्राप्त करनी होती है? यह होती है 10% पर। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। यह मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है प्रश्नकाल। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकते हैं। यह व्याख्या जानी जाती है शिष्टाचार की व्याख्या से। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल जब सदन के सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्णानुमति के बिना विचार होता है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो यह है शून्यकाल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता होते हैं? यह होते हैं जीवी मालवंकर हैं। अभी लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह नियुक्त किया जाता है लोकसभा स्पीकर द्वारा। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? यह लगाया जाता है लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोक ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों का पेंशन, किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, भारत के कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्च यानी सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण करता है? यह करता है भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? यह पारित किया जाता है लोकसभा से। जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी के पैनल का कोई सदस्य। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा की अधिकतम सीट है, तो लोकसभा का अधिकतम सीट 552 है। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई
सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। यह ठहराया जाएगा 60 दिन तक। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान के निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 25 वर्ष। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले वृद्ध व्यक्ति कौन थे? यह थे मोरारजी देसाई। लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री थे? यह थे जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? यह बनाया जाता है नियुक्ति द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? यह होगा लोकसभा का विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यह लाया जाता है केवल लोकसभा में। किस महिला मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? यह छीन ली गई थी जया बच्चन को। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? यह हुए थे 1952 में। निम्नलिखित में से लोकसभा में किसने 5 वर्ष के अधिक की अवधि तक कार्य किया था? यह किया था 5वीं पंचवर्षीय में। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन भंग कर सकता है? यह भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई है? यह निर्धारित की गई है कुल सदस्यों का 1/4 भाग। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? यह नहीं हुआ था 1997 में। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। यह योग्यता नहीं है उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। लोकसभा व राज्यपाल की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्षता पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो यह इनमें से कोई नहीं। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? यह वर्णित है नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? यह है श्रीमती मीरा कुमार। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यह होती है लोकसभा सदस्यों द्वारा। हाल ही में संपन्न कोलकाता लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट किसने जीत हासिल की है? यह किया है राहुल गांधी ने। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप तौर पर डैश को जवाबदेह है। यह जवाबदेह है लोकसभा को। निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिका संघ दोनों सामान्यता लक्षण कौन से हैं? यह लक्षण है संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? यह प्राप्त है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हिसाब से दूसरा स्थान पर है? यह है महाराष्ट्र को। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर आवश्यक प्राप्त करते हैं? यह करते हैं 2 वर्ष पर। भारत एक संघीय लोकतंत्र के रूप में
ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वे कौन है प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? ये नहीं होते थे चरण सिंह। राज्यसभा एक है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यह थी नरगिस दत्त। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय तक लौटा दिए जाने चाहिए? तो कम से कम 14 दिन। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। यह बन जाता है राष्ट्रपति के सहमति मिल जाने के बाद। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? यह संविधान संशोधन विधेयक को। निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? यह संविधान संशोधन संबंधी बिल। निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? यह बिल है धन विधेयक। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? तब होगा राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकती है। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है। यह सुलझाया जाता है दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाकर। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों को बहुमत द्वारा प्रस्तावित पारित हो। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? यह करता है राज्यसभा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 85। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों को सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार होता है। यह है संसद के पास। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। यह किया जाता है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। निर्णायक मत क्या है? तो निर्णायक मत इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा दिया गया मत है। संघीय मंत्रिमंडल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह होते हैं लोकसभा। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। यह होती है विधानमंडल के। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने के लिए शक्ति किसके पास होती है? यह है संसद के पास। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? यह रह सकता है 6 माह तक। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? यह करता है राज्यसभा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 85। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों को सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार होता है। यह है संसद के पास। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। यह किया जाता है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। निर्णायक मत क्या है? तो निर्णायक मत इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा दिया गया मत है। संघीय मंत्रिमंडल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह होते हैं लोकसभा। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। यह होती है विधानमंडल के। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने के लिए शक्ति किसके पास होती है? यह है संसद के पास।
संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? यह रह सकता है 6 माह तक।